बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? सुनती है या बहरी हो गई है? जी मम्मी जी आई। क्या हुआ मम्मी जी? ये इतनी सारी दाल क्यों पड़ी है फ्रिज में? मम्मी जी कल हमारे यहाँ बड़ा भजिया बने थे, इसलिए सभी लोगों ने शाम को नाश्ता कर लिया था मम्मी जी, इसलिए खाना नहीं खाया किसी ने ठीक से, बस इसीलिए दाल बच गई। ये दाल फुकट की नहीं आती है, तुम्हें पता है कितनी महंगी दाल है? कभी बाप के यहाँ खाया है तुमने इतनी महंगी दाल? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी भी अकल नहीं सिखाया? ऐसे ही खाना फेंकती थी तुम अपने माँ बाप के घर में। कोई चीज ढंग से करना नहीं आता। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन सिवा बर्बादी के कुछ नहीं है। माँ बाप के यहाँ से तो फूटी कौड़ी दे के नहीं आई है, और यहाँ फुकट का मिल रहा है ना, बस इसलिए फेंके जाओ। मम्मी जी गलती मुझसे हुई है तो आप मुझे सुनाइए, मेरे माँ बाप पर क्यों जा रही हैं? मुंह बंद कर लो अपना, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। अभी तेरी माँ को फोन लगाकर बताती हूँ, यही सिखाया है उन्होंने तुझे? नहीं मम्मी जी, माँ को फोन मत लगाइए, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मम्मी जी प्लीज फोन मत लगाइए मम्मी को। हेलो समधन जी। हाँ समधन जी, राम राम, बोलिए। समधन जी क्या आपने अपनी लड़की को कुछ सिखाया है या नहीं? क्या हुआ समधन जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? आपकी लड़की को किसी चीज की अकल नहीं है, ना जाने वो कब सुधरेगी। क्या सिखाया है आपने अपनी लड़की को? बस मेरे मत्थे मर दिया है आपने उसे। नहीं समधन जी, उसे सब आता है। अरे काहे का सब आता है? कुछ नहीं आता आपकी लड़की को, ना सब्जी बनाना आता, ना रोटी सेकना आता। रोज का खाना फेंकता है उसके हाथ से, फुकट का जो आ रहा है मेरे घर में। मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत अपनी मनमानी करने लगी है। अगर ये मेरे हिसाब से नहीं रहेगी तो आप इसे ले जाओ अपने घर। नहीं समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए। अरे समधन जी, मेरे घर में हराम की कमाई नहीं आ रही है, मेहनत की कमाई है मेरे बेटे और पति की। मैं इस तरह अपने घर का अनाज फेंकते हुए नहीं देख सकती। आप इसे ले जाओ अपने घर, कुछ संस्कार सिखा दोगी जब भेज देना। समधन जी सुनिए तो। सुन, तुम कान खोल कर सुन लो एक बात। इस तरह से यदि दोबारा फेंका ना घर का खाना तो तुम्हें अपने मायके पहुंचा दूंगी मैं। ना जाने क्या कमी रह जाती है मेरे काम में, जो मम्मी जी आए दिन बस मेरे मायके फोन लगा लगा कर मेरी माँ को सुनाते रहती हैं। इतना सब तो करती हूँ मैं, कौन सी कमी करती हूँ घर के काम धंधे में? हाथों हाथ मम्मी जी को सारी चीजें मिल रही हैं, उसके बाद भी मम्मी माँ बाप उखाड़ते रहती हैं। गलती मुझसे हुई है, मुझे बोलिए, मेरे माँ बाप तक जाने की क्या जरूरत है? बहू ये फ्लावर पॉट को हटाकर भी साफ सफाई कर लो। जी मम्मी जी। तू कभी भी कोई काम अच्छे से करेगी या नहीं ये बता। इतना महंगा फ्लावर पॉट था, तोड़ दिया तूने उसे गिराकर। अरे मनहूस करमजली, किस मुहूर्त में तेरे से मेरे बेटे की शादी हुई थी तो नहीं मालूम? मम्मी जी मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, धोखे से पॉट गिर गया मेरे हाथ से। क्या बात है माँ, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गई? अरे तू चुप कर जोरू का गुलाम, फिर आ गया अपनी औरत की तरफदारी करने। तेरे कारण ही तेरी बीवी सिर पर चढ़ी हुई है। अरे माँ हुआ क्या है? देख इतना महंगा पॉट शहर से लेके आई थी मैं, तेरी औरत ने साफ सफाई करने के बहाने उसे गिराकर तोड़ दिया। नहीं मम्मी जी, मुझसे धोखे से छूट गया पॉट। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात के लिए आप सारा घर सर पर उठाकर बैठी हो माँ? इतनी सी बात के लिए आप रीता को भला बुरा सुनाए जा रही हो माँ? आप कुछ मत बोलिए जी। हाँ अब उसके सामने बोल ले तू, तेरे कारण आज मेरा बेटा मुझे सुना रहा है ना। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। आपको कितने फ्लावर पॉट चाहिए ऐसे, मैं लेके आता हूँ। अरे हराम की कमाई नहीं है हमारे घर की, मेहनत की कमाई है। ये क्या जाने इसके माँ बाप के घर में इसने देखा नहीं है ना आज तक ऐसे फ्लावर पॉट। बस इसका तो यही काम है, चीजों का नाश करना। जब अपने माँ बाप के घर से लेके आई होती ना तब तुझे समझ आता। बस माँ बहुत हुआ, ये बात बात पर माँ बाप उखाड़ना बंद करो आप। तू चुप कर, चल अपना काम कर। हम औरतों के बीच में बोलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। खबरदार जो तूने हम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत की तो, वरना तुझे और तेरी बीवी को घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर रहना सड़क पर, तब समझ में आएगा तुम्हें। अरे माँ आप भी। आप शांत रहिए जी। चलो तुम मेरे साथ अंदर। ए महारानी, ये जो तूने गिराई है फ्लावर पॉट, इसे कौन साफ करेगा? ऐसा छोड़कर किसके लिए जा रही है? पहले यहाँ साफ सफाई कर, उसके बाद जाना। जी माँ जी, कर देती हूँ मैं साफ। हेलो नमस्ते समधन जी। अरे रहने दो समधन जी, नमस्ते ममस्ते गया तेल लेने। अपनी लड़की को काम काज करने का तरीका सिखाओ पहले। बहुत हुआ, मैंने बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया इसकी हरकतों को। दिन ब दिन ही हमारे घर की चीजों को नाश करते जा रही है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बता देती हूँ। हाँ क्या सिखाया है आपने अपनी बेटी को?
हमारी भी बेटी है, हमने भी दूसरे के घर में शादी की है अपनी बेटी की, लेकिन मजाल है कि कोई ससुराल में उसका हाथ पकड़ सके। काम काज के मामले में मेरी बेटी एकदम सर्वगुण संपन्न है। ना जाने किस मुहूर्त में आपने अपनी बेटी को मेरे घर पहुंचाया था। किस्मत को कोसती हूँ मैं कि तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनी है। समधन जी, हुआ क्या है ये तो बताइए। परेशान करके रख दी है आपकी लड़की ने हमें, हमारे घर को पूरा बर्बाद कर देगी वो। मैं तो कहती हूँ 2-4-6 महीने के लिए अपनी लड़की को आप अपने घर ले जाइए और उसे थोड़ा घर का कामकाज सिखाइए। लेकिन समधन जी, लेकिन कुछ नहीं, मैं फोन रखती हूँ। हद होती है किसी भी चीज की। ना जाने कैसे माँ बाप हैं जो अपनी लड़की को एक भी गुण नहीं सिखाए हैं। कोई तो काम तरीके से कर देती, इसको तोड़ना उसको फोड़ना, बस यही काम है इसका। खाना भी बनाएगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है। पता नहीं कैसे अपनी जिंदगी करेगी ये। पता नहीं मम्मी जी क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती हैं। गलती मुझसे होती है और मेरे माँ बाप को क्यों बोलती हैं। मम्मी जी के ताने सुन सुनकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा तो नहीं मालूम। पता नहीं भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहे हैं आप मुझे। अरे समधन जी, आप आइए आइए। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटी? तुम चुप हो जाओ। समधन जी, क्या हुआ है? आप कुछ बोलिए। ऐसा है समधन जी, पहले आप अपनी बेटी को घर गृहस्थी के काम काज सिखा लीजिए, फिर हमारे घर पहुंचाना इसे। आपने क्या सिखाया इसे ये बताइए। कोई काम नहीं आता आपकी बेटी को, बस दिन रात मोबाइल चलाने के लिए बता दो। न ढंग से खाना बनाना आता, न घर के काम करना आता। जब तक आपकी बेटी घर गृहस्थी के काम में निपुण नहीं हो जाती तब तक आप इसे हमारे घर पहुंचाना मत। लेकिन समधन जी, मेरी बच्ची को घर के काम बहुत अच्छे से आते हैं। अरे क्या खाक आते हैं? कुछ नहीं आता आपकी बेटी को। ऐसा मत बोलिए समधन जी, मैंने अपनी बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाया है। कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था यहाँ पर। मेरी बेटी ने कुकिंग क्लासेस भी बहुत अच्छे से की है। उसे खाना बनाने से लेकर सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है। क्या खाक आती है? कुछ नहीं आता आपकी बेटी को। क्या सिखाया है आपने? हमारे तो अरमानों में पानी फिर गया। क्या सोचकर हमने अपने बेटे की शादी की थी, लेकिन हमारी तो किस्मत फूट गई जो हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए चुना। बर्बाद कर दिया आपकी लड़की ने हमें। क्या सिखाया है आपने इसे? लेकिन समधन जी, मायके का सीखा हुआ ससुराल में काम नहीं आता बेटियों को। उसे तो आप प्यार से जैसे समझाएंगी वो वैसे समझेगी। हर काम उसके लिए ससुराल में नया है समधन जी। समधन जी, अपनी बेटी समझकर इसे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को मैं कितने दिन यहाँ पर रखूंगी? अरे 6 महीने रखो, साल भर रखो, 2 साल रखो, 4 साल रखो, लेकिन मेरे घर में तभी पहुँचाना जब तक आपकी बेटी घर के कामों में निपुण नहीं हो जाती। नहीं समधन जी, शादी के बाद एक बेटी कितने दिन अपने मायके में रहेगी? लोग क्या कहेंगे समधन जी? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? वो आपकी समस्या है समधन जी। हम बेकारी के बोझ को अपने सर पर नहीं ढो सकते। ऐसा मत कीजिए समधन जी। अब आप जानिए और आपकी बेटी जाने। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी को आपने कुछ भी नहीं सिखाया। समधन जी सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए समधन जी। अरे क्या हुआ भगवान, अचानक से हमारी बेटी कैसे आ गई हमारे घर? तुम रो क्यों रही हो मीनू? हमारी बेटी को उसकी सास यहाँ छोड़कर चली गई है। ये सब मेरे कर्मों का फल है जी। मेरी करने का ही फल मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है आज। मैं जो अपनी बहू के साथ कर रही थी वही मेरी बेटी के साथ हो गया। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं आता। मेरी बेटी भी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन मायके का सीखा हुआ ससुराल में काम नहीं आता। क्या कमी रखी थी मैंने अपनी बेटी को घर के काम काज सिखाने में? सारे काम आते हैं मेरी बेटी को, लेकिन फिर भी मेरी समधन ने क्या कुछ नहीं सुनाया आज मुझे, और मुझे कितना दुख लगा है। ऐसे ही मैं अपनी बहू की माँ को भी कितना सुनाती थी, उन्हें कितना दुख लगता होगा। उन्होंने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। आज मुझे एहसास हो गया है ये कलयुग है, यहीं करो और यहीं भरो। जो मैं अपनी बहू के साथ कर रही थी उसी का दंड मिला है मुझे। हाँ भगवान, ये सही बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम बहू के साथ ऐसा मत करो। वो बेचारी बहुत अच्छी है, तुम उसे कितना कुछ सुना देती थी, लेकिन आज तक उसने कभी पलट कर जवाब भी नहीं दिया है। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। अब दोबारा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपनी बहू को बेटी से बढ़कर प्यार दूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियान ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों।